मथुरा में बाढ़ के प्रकोप से जन जन प्रभावित होने लगा है। घर घर तक यमुना का पानी पहुंच जाने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। देखिए, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि लोग अपने घरों में कैद होकर रह चुके हैं, घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, घरों में अपने कामों तक जो है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि घर के बाहर और घर के भीतर जो है वो पानी घुस चुका है। आप देख पा रहे हैं दरवाजों पर लोग अपने खड़े हुए हैं। खाने की व्यवस्थाएं क्योंकि लोगों के लिए नहीं हो पा रही है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। और परेशान है 2-3 दिन से, नहीं भैंसों को कुछ भी नहीं आ रहा। देखिए परेशान हुए हैं, अब देखो कुछ भी व्यवस्था नहीं है, ऐसे हैं उतनी जगह खुद ही रह रहे हैं, देखने कोई भी नहीं है। 4-5 दिन से कैसे खाना पीना नहीं वो कर रहे हैं, खाने हर का देखिए, एक बार थोड़ा सा ये तस्वीरें दिखा दीजिए निष्कर्ष। बाजार का खाना मंगा कर लोग अपना मंगा के खा रहे हैं, लेकिन अगर बात करें तो यहाँ कचौड़ी और नाश्ता है, बस कचौड़ियाँ यहाँ पे मंगाई हुई है, बाजार से मंगाई हुई है। 5 दिन से ऐसे ही खा रहे हैं, ऐसे खा रहे मांग कलर ले लेके होटल से ले लेके आ रहे, फिर पास्ते ले लेके आ रहे। जो लोग समाज सेवी भर रहा है तो कहाँ जाएगा इंसान, यही पड़ रहे घरों में सामान है, कहाँ जाएंगे अब तो यहीं आ रहा है, सामान रह गया तो नाप नहीं आ रही, ले जाने के लिए सामान भेजा रहे तो नाप भी नहीं आ रही है। प्रशासन दावा कर रहा है कि आज यानी 8 तारीख से पानी उतरना शुरू हो जाएगा, लेकिन स्थिति सामान्य होती कहीं भी नजर नहीं आ रही। देखिए, यमुना पल्ली पार में मौजूद हूँ इस वक्त। यहाँ पर जितनी भी कॉलोनियाँ हैं सभी इस वक्त बाढ़ के पानी से डूबी हुई नजर आ रही हैं। सभी घरों तक पानी पहुँच चुका है। लोगों के अंदर डर बना हुआ है कि आखिर अगर वो अपने घरों को छोड़कर जाएंगे तो उनके घरों में चोरी जैसी वारदात भी हो सकती है। अपने घरों से कुछ दूरी पर आकर, क्योंकि अपने घरों की निगरानी भी रखनी बहुत जरूरी है, तो ऐसे में सड़कों पर रहते हुए लोग नजर आए तो उनको देखकर मुझसे भी रहा नहीं गया, सोचा उनसे भी बातचीत करनी चाहिए। आंखों में आंसू आ जाने जैसी चीजें इस वक्त तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि इस वक्त जिस तरीके से घरों के अंदर पानी, बाढ़ का जो प्रकोप देखने को मिल रहा है, इस वक्त लोग कैसी कैसी स्थितियों से इस वक्त जूझते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी मथुरा जिलाधिकारी से जब मैंने बातचीत की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आज पानी उतर सकता है। मैंने कहा संभावनाएं हैं, लेकिन फिलहाल जब यहाँ लोगों से मैं बातचीत कर रही हूँ तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ से पानी आ रहा है। एक तरफ पहले ये तस्वीरें दिखाइए, सारे पशु जो हैं सड़कों पर लोग ले आए हैं अपने घरों से निकाल कर, इधर पानी आ रहा है। और दूसरी तरफ एक मेरे पीछे आप यहाँ देख ही पा रहे हैं, यहाँ सड़कों पर 6-6 फुट पानी जो है वो भरा हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लोगों का कहना है कि 6-6 फुट पानी जो है वो भरा हुआ है। दूसरी तरफ इधर भी दिखाने का प्रयास कर देते हैं थोड़ा सा निष्कर्ष। आप इधर दिखाइए जरा कि यहाँ भी पानी जो है वो आ रहा है, लोगों के घर जो है वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब लोग अपने घरों से अपने जो सोने की जो व्यवस्था है उन्होंने ऐसे यहाँ पर अपने पशुओं के लिए और साथ ही साथ अपने लिए कर ली है। इधर भी पानी पूरा मुझे नजर आ रहा है डूबा हुआ। सब अपने प्रयास जो है वो लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बिल्डिंग के पीछे, ये वाली बिल्डिंग दिखाने की कोशिश करिए, ये बिल्डिंग के पीछे लोग रहते हैं, वो लोग यहाँ आकर अपना बसेरा कर रहे हैं। इस तरीके से बसेरा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। टेंट दिखा दीजिए कि इस तरीके से टेंट लोगों ने लगाए हुए हैं अपने, और अपने घरों के पास रह रहे हैं ताकि उनके घरों में चोरी ना हो जाए और अपने घर की निगरानी जो है वो भी रख पाए। एक महिला हैं जिनसे मैं बातचीत करूंगी, क्या कुछ कहना है। ये यहीं रह रही हैं आप? हाँ, यहीं रह रहे हैं। कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? 4-5 दिन है। 4-5 दिन से। कोई व्यवस्था नहीं मिल रही? कच्ची व्यवस्था ना है। कोई देखने आया आपको? कोई देखने ना जो करे वहाँ जाओ, हाँ। मुँह कोई सुविधा ना कहिए, वो चले गए। घर कहाँ पर है आपका? ये बाद में जाके बिल्डिंग है ना, जाके पीछे ही है। इतना पानी भर रहा हमारी कमा में, घर में। अच्छा, सब सामान यहीं पड़ो। 4 दिन से ये स्थिति है? हाँ, 4-5 दिन से ऐसी है। घर में कौन कौन है आपके? 5-6 मेंबर, बहू है, महिला है, वो कोई सुविधा ना है, बहू बेटा है, 2 लाली है। कहाँ है फिर अब बहू बेटे? हम बेच दी खाकर यहाँ पर रखे, छोरी की यहाँ बेच दी अपनी की यहाँ। आप अकेली हैं अभी? अब ना थी, अभी तो 4-5 जने और हैं, 5-6 हैं हम। जेठ है, जेठ को छोरा है, मेरो लाला है, लाली है। इसमें पानी आया था आपके घर में? 2023 में जब आए चो ना आए तब भी पानी आया था? और नहीं, पहले तो पहलू को छूना मिलो, कहाँ मिलो पहले।
कब से है मकान आपका यहाँ पे? हमारे तो यहीं को मुँह रहवा है, बड़े बूढ़े यहीं, हम तो यहीं ब्याह के आए हैं, हमारे यहीं का चरण जी को न रहेगा जी, हमारे बड़े बूढ़े उनको जी यहीं के रहने वाले, हमने जगह ना लगे, हमारे तो यहीं कहते हैं। यहीं के रहने वाले। हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। एक बात बताइए मुझे, प्रशासन ने व्यवस्थाएं की है, खाने की व्यवस्था की है, रहने की व्यवस्था की है, वहाँ क्यों नहीं जा रही हो आप? तो वहाँ पे जाम बेटा, यहाँ पे कौन रखवाली करेगा? हमारे सामने काका सामान ले जाएंगे हैं? 50 मन की बुर्जी खड़ी है हैं, वो भीज गई हमारी टंकी रही 30 मन 40 मन गेहूँ भरो पर वहाँ में बिना छोड़े कहाँ जाएंगे? पानी आवा तो और ऊँचा रखेंगे ये चक्कर पशु पे। आपके हैं? हाँ हमारे हैं। अब जो भूखे प्यासे बन रहे हैं, वहाँ तो पानी लिया है या घुस लिया, इंसानी कर दी। यहाँ प्रशासन व्यवस्थाएं नहीं दे रहा? कछू ना, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। तस्वीरें बयां कर रही हैं, अपने घरों से निकल नहीं पा रहे ये लोग और अपने गंतव्य तक, अपने कामों तक पहुंचना भी मुश्किल हो चुका है। देखिए, कल कुछ तस्वीरें हमने देखी थी जिसमें मथुरा जिलाधिकारी और मथुरा एसएसपी एक ट्रैक्टर में बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। जो ट्रैक्टर चला रहे थे उनसे मैं बातचीत करने वाली हूं, क्योंकि वो खुद एक बाढ़ पीड़ित हैं। उनके घर में पानी पहुंचा हुआ है और काफ़ी सारी समस्याएं जो हैं वो भी यहाँ देखने को मिल रही हैं। क्या नाम है भैया आपका? हृदयमन तिवारी। तिवारी जी, क्या ये स्थिति कब से हो रही है? यहाँ कब पानी घुसा है आपके घर में? ये स्थिति हो रही है परसों से। परसों से। कल आपने खुद जिलाधिकारी को निरीक्षण कराया था, डीएम साहब को कराया था, क्या कुछ उन्होंने बातचीत हुई? बस यही है, मदद को जैसे खाने पीने की तो आ रही है। कल उन्होंने भेजा जानवरों के लिए, भूसा चरी के लिए बोला था, तो अभी तो भेजा ना। अभी नहीं भेजा है? ना, अभी नहीं भेजा। यानी धरातल पर निरीक्षण जो किए जा रहे हैं वो सक्सेस नहीं है, कारगर नहीं है? देखो, प्राइवेट आदमी की तो खूब व्यवस्था है, बस सरकार की व्यवस्था है। बहुत कैंप चल रहे हैं, आदमी जा रहे हैं वहाँ पे। और हाँ, बहुत बड़े क्षेत्र में बाढ़ है। प्रशासन कौन कौन की कहाँ सेवा करे। वैसे यहाँ वैसे प्राइवेट आदमी जैसे हमें बहुत संस्था लग रही हैं, खाने पीने की किसी को कोई कमी नहीं। मैंने देखा अभी आप जब आ रहे थे ट्रैक्टर लेकर, तो आपने आप भी बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए खाना हाँ जी, लाए तो रहे हैं सामान, फिर यहीं बनवाएंगे, अब शाम को जब भिजवाएंगे। कितने लोगों की मदद अभी तक कर चुके हैं आप? कम से कम 8 आदमी को तो सामान निकलवाया कल से ट्रैक्टर से। क्या स्थिति है धरातल पर? मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी, क्या स्थिति बनी हुई है इस वक्त? लोग कितना परेशान है, किस हद तक? अब परेशान तो यही है, मकान है इधर, बहुत बड़ी कॉलोनी है, वो तो सभी डूब गई। मकान फट गए, कम से कम 25% तो मकान में ही नुकसान है। करारें आई हैं? बहुत कम आदमी है वहाँ पर निकल अभी गए। लोग निकलने को तैयार हैं या अभी भी फंसे हुए हैं? अभी भी फंसे हुए हैं, नाव लग रही है, निकाल रही है, छुरा बालक लग रहे हैं, नाव लगे। देख रहे हैं आप, साफ तौर पर इनका ये कहना है कि अभी भी मकानों में लोग जो हैं वो हैं, और कुछ मकान ऐसे हैं जिनमें दरारें आ चुकी हैं। और साफ तौर पर प्रशासन जिस तरीके से निरीक्षण कर रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है, लेकिन तिवारी जी ने जिस तरीके से बताया, प्राइवेट लोगों के द्वारा साफ तौर पर मददें की जा रही हैं लोगों की, और ऐसे लोगों तक खाना पहुँचाने का काम जो समाज सेवी हैं उनके द्वारा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। रात के 9 बजे तक आदमी ने निकालो हमने घर में। अंधेरे में, क्योंकि इस वक्त कीड़े और इन सब का भी खतरा है। सबको लाइट थे, टॉर्च थे, लाइट तो है नहीं, काट दी सब। हाँ। पिछली बार हमने देखा था 2023 में हालात बिगड़े थे, उससे ज्यादा हालात इस बार स्थिति खराब है। 23 से ज्यादा, 23 1 फुट पानी ज्यादा, 23 से। आपके घर में मौजूद हैं इस वक्त? क्या आपके घर 2 में फुट पानी ज्यादा समझा। हाँ, 23 में हमारे यहाँ पानी नहीं था। नहीं आया था? नहीं, कुछ नहीं। इस बार आया है? इस बार आया, 2 फुट पानी एक्स्ट्रा समझा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष तिवारी है। और समाज सेवा कर रहे हैं, आपके घर में इस वक्त खुद स्थिति जो है खराब है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इन स्थितियों को लेकर? देखिए, पिछले 5 दिन से पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और कल और परसों में ज़्यादा बढ़ा है। लोगों को बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। कल हमने आधे से ज़्यादा यहाँ के लोगों को शेल्टर होम भिजवाया है, जो शासन प्रशासन के द्वारा आयोजित किया गया है। और कुछ लोग यहाँ फंसे हुए हैं पीछे, उनके लिए हमने खाने पीने की व्यवस्था और दवाइयों की व्यवस्था कर रखी है। और पीछे यहाँ पे तिवारीपुरम में पीछे एक घर भी धंस गया था कल रात में, वो भी हमने निकलवाया। हाँ, यहाँ ईसापुर में, डेंगराम में बहुत मकान यहाँ पे टूटे हुए थे, तो वो हम हेल्प कर रहे हैं जितना हो सकता है। अच्छा, कल जब यहाँ प्रशासन पहुँचा था तो क्या इन तक ये बातें पहुँचाई गई थी जो दरारें आई? बिल्कुल 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 पहुँचाई गई थी मेरे द्वारा। डीएम एसएसपी आए थे, दोनों को मैंने पूरा भ्रमण कराया था, यहाँ से तिवारीपुरम तक क्या रिस्पॉन्स उनकी तरफ से पॉजिटिव था? पॉजिटिव तो था। उनने कहा था इस पर एक्शन लिया जाएगा और शाम तक भेजेंगे। उन्होंने भूसी वगैरह भी भेजे थे जो पशुधन अच्छा, आज संभावना जताई जा रही है कि पानी कम हो सकता है, क्या लग रहा है ऐसा कम होता हुआ? देखिए, कम तो नहीं हो रहा है, बढ़ ही रहा है। हाँ, रात से पूरा बढ़ रहा है। रात में उधर था, सुबह तक यहाँ आ गया। देखिए, एक संभावना जो है ये भी जताई जा रही है कि शायद पानी आज कम हो जाए स्तर रात तक, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से मैं ग्राउंड पर हूँ और देख पा रही हूँ तस्वीरें, तो बढ़ता हुआ पानी जो है वो यहाँ नज़र आ रहा है, अभी कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब देखना ये है कि रात तक क्या तस्वीरें
देखने को मिलती है। अपने घर की जरूरत की चीजों को लाना, जीवन यापन करने को मजबूर ये लोग अपनी किस्मत को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ समाज सेवियों द्वारा इन तक भोजन पहुंचाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों से इस स्थिति में फंसे हुए हैं। धरातल पर आप यहाँ पहुंचे हुए हैं लोगों की मदद करने के लिए। कैसी कैसी तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है? चलो नाम में बैठो। तो अपनी अंदर से आत्मा बोलती कि करना है, बस और कुछ नहीं। पिछली बार भी बता रहे हैं कि आपने पिछली बार भी लोगों की कोरोना में यही हाल था। कोरोना में करी थी हमने तो सेवा जो हुई हमसे, कोरोना काल में करी थी हम लोगों ने। मुझे भी सेवा अपनी है, चल रही है बढ़िया। सोच रखी जब तक चलेगी जब तक चलाएंगे। अंदर पहुंचाने के लिए आप खुद जाएंगे? नहीं, वो जा रहे हैं, बंदे हैं। लगा रखे हैं आपकी टीम लगा रखी है। कितने लोगों की टीम का अंदर है? टीम तो बहुत है। 15-20 लोग हैं हम लोग। देखिए, रास्ते बाधित हो चुके हैं, लोगों के घरों में पानी भर चुका है, जिसमें सिविल डिफेंस भी अपना पूरा सहयोग जो है वो देती हुई नजर आ रही है। जो लोग लक्ष्मी नगर में, क्योंकि मैं मौजूद हूँ, अपने घर आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही है, तो ऐसे में सिविल डिफेंस लोगों के लिए मदद कर रहा है। सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर नजर आ रही है। एक तरफ इधर बोट चल रही है, वहाँ भी सिविल डिफेंस के लोग जो है वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और एक तरफ यहाँ हम देख पा रहे हैं, क्योंकि पानी आधा घुटनों तक जो है वो नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं भी इस वक्त सरकारी गाड़ी में मौजूद हूँ, जिससे मैं इन तस्वीरों को आपको दिखाने के लिए यहाँ तक पहुँची हुई हूँ। काफी समस्याओं का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है। निष्कर्ष घरों तक दिखाने की कोशिश करिए। पूरे घर जो है वो ये डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये साइकिल लेकर व्यक्ति जा रहे हैं। ऐसी दिक्कतें जो है वो यहाँ देखने को मिल रही हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो इस पानी का आनंद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये बसें दिखाइए, ये टूरिस्ट बसें हैं जो बाहर से आई हुई हैं, क्योंकि यहाँ सारे सेवा आश्रम हैं, गेस्ट हाउस वगैरह हैं, धर्मशालाएं हैं, जहां ये लोग रुकते होंगे। तो उनकी सब बसें जो है वो डूबी हुई नजर आ रही हैं। लोग अपने अपने दरवाजों पर बैठे हुए इस वक्त जो है वो नजर आ रहे हैं। और अंदाजा साफ तौर पर, जिस तरीके से मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 2023 से ज़्यादा बिगड़े हालात जो हैं वो इस बार देखने को मिले हैं। जो तस्वीरें ये साफ तौर पर बयां करती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल आज पानी उतरने की जो बात कही जा रही है, हो सकता है कि आज रात को पानी उतर जाए, लेकिन फिर भी खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है, जिसमें लोग अपने घर से पलायन कर रहे हैं। प्राइवेट और सरकारी लोग उनको राहत बचाव कार्य में उनके लिए जुटे हुए हैं। एक तरफ इधर भी दिखाने की कोशिश करिए, एक कॉलोनी मैं आपको इधर भी दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी तिवारीपुरम से मैं लौट तिवारीपुरम और ये सामने जो है रसखान नगरी जो है बता रहे हैं, रसखान नगरी है जो पूरी डूबी हुई इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही है। काफी मशक्कत के बाद यह लोग अपने घर की जरूरत की चीजों को लेने के लिए आधे पानी में होकर निकलते नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि घर का चूल्हा और सिलेंडर भी हाथों में लिए ये लोग घर से पलायन कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पानी में डूबते ये लोग हाथों में अपने घर का गैस और चूल्हा लेकर नजर आ रहे हैं, तो क्या उनके घर में खाना पक रहा होगा। हजारों मकान इस प्राकृतिक आपदा से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों तक तो जरूरी सामान भी नहीं पहुंच पा रहा, जो केवल राह देख रहे हैं कि कोई आए और उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाए। देखिए, बाढ़ का प्रकोप इस कदर देखने को मिल रहा है कि लोग अपने घरों से पलायन कर रहे हैं, अपने सामानों को लेकर ढोते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हम देख पा रहे हैं पिछले कई दिनों से हालात जो है वो काफी गंभीर नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि काफी तादाद में लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो कि अपने घरों से सामान लेकर अपने घरों को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी समस्याओं का सामना जो है वो यहाँ लोगों को करना पड़ रहा है। बाबूजी क्या कह रहे हैं? पीड़ितों के पास से ही हम लोग आ रहे हैं और मुकेश धनगर द्वारा कार्यालय के द्वारा पैकेट बंटवाए गए हम लोगों को। अभी मैं कुछ लोगों के पास से आ रही हूँ, खाना तक नहीं आया लोगों नहीं, हम गलियों में खुद गए और 50 लोगों को लेके आए और खाने की व्यवस्था जो लोग इसी गली के दूसरी गली में नुक्कड़ पे मैंने देखा कि लोग वहाँ पर दूसरी गली में जाएंगे। पैकेट आ रहे हैं मुकेश धनगर जी के कार्यालय से, कांग्रेस कार्यालय पे, जो प्रियंका रसोई के द्वारा खाने की व्यवस्था है। वृंदावन भी गए लोग, जिलाध्यक्ष साहब व्यवस्था जिला तक खुद गए हुए हैं वृंदावन, हम लोगों को यहाँ भेजा। हम सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, लोगों से पूछो, अभी पैकेट बंटवा के आ रहे हैं और कुछ लोगों को आप बंटवा रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी दूसरी गली में वहाँ पे लोग पीड़ित हैं। कोशिश करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है, सब जगह। ये दिखा पा रही हूँ मैं आपको, सामान लेकर बैठे हैं, घर में पानी घुस गया है। बहुत पानी है बहन जी, बहुत पानी है हमारे घर में। कब आया है? ये कल रात को ज्यादा भरा है हमारे घर में। अब कहाँ जाएंगे? अब कहीं नहीं रहेंगे।
सड़कों पे सड़कों पे हाँ जे निकलवा के लाए खाना पहुँचा अभी हम लोग जो निकलवा करके लाए और इनसे यही कहा है, सभी लोगों से कहा है हमने कि भाई साइड रोड पे पहुंचो, क्योंकि पानी अभी बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो हम तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और सारी व्यवस्था जो जितनी बनेगी हम लोग कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं और यहाँ के जो और भी लोग हैं वो भी कर रहे हैं। जो दिखा दूं मैं थोड़ा सा आगे। बाबा तुम्हारे घर में पानी आ गया है? यहाँ पानी कहाँ पर है तो घर होगा, आपका? यहाँ है सामने सामने। पानी भरा हुआ है, करीब इतना इतना पानी है। हाँ। खाने की व्यवस्था मिल रही है कुछ? हाँ, खाने की व्यवस्था क्या कभी हो जाए कभी नहीं होती है। अच्छा, हाँ, कोई आ गया तो दे गया, नहीं तो नहीं है। हाँ, प्रशासनिक व्यवस्था ना नहीं मिल रही? ना कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन को। आगे थोड़ा सा दिखा दूं कि कुछ समाज सेवी हैं। अभी जिला अध्यक्ष कांग्रेस के मुकेश धनगर के द्वारा यहाँ खाना जो है वो वितरित किया जा रहा है। सामान लेकर अपना ये महिला जाती हुई नजर आ रही है। चारों तरफ पानी ही पानी जो है आपको नजर आएगा। फिलहाल कि मैं आपको दिखाने का प्रयास करती हूँ कि लोग एक तरफ ये दिखाइए कि अपना सिलेंडर, अपनी गैस लेकर, अपने सामान को लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। भैया ज्यादा पानी है अंदर? हाँ, ज्यादा आप हाँ, बहुत इतना इतना पानी है, बहुत कहाँ पर है घर आपका? पानी आगे बहुत पानी भरा हुआ है, घर में मकान में पानी चला गया कब घुसा है पानी? और सुबह से चल रहा है। सुबह से बढ़ रहा है और हाँ, बढ़ रहा है भाई, घटने का एक तरफ जहाँ कहा जा रहा है कि पानी का जो है कम हो रहा है, लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि यहाँ पानी जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इधर भी दिखाइए कि सामान लेकर लोग अपना पलायन कर रहे हैं। कल से, कब से भैया पानी घरों में कब से पहुँच रहा है? ये 3 दिन हो गया, 3 दिन से पानी भरा हुआ है। 3 दिन से आज भी पानी बढ़ रहा है क्या? आज बढ़ रहा है, ये वाटर फ्लो देखो, ये देखो। कल तक कहाँ था? कल तक तो नीचे था, डाउन थोड़ा बहुत हो गया और फ्लो है पानी का। मेन ये है पानी का फ्लो और बढ़ रहा है और इट विल बी कंटिन्यू मे बी 4 डेज 5 डेज। प्रशासन कह रहा है कि आज डाउन हो जाएगा। प्रशासन पेपर पे बोल रहा है, पब्लिक जो फेस कर रहा है वो देखो, ये लोग हेल्प कर रहे हैं, ये प्रशासन है, ये खाना बना के लोगों को दे रहे, ये है प्रशासन। फिलहाल दिखाइए ये समाज सेवी लोग हैं यहाँ पर, कुछ जो खाना वितरित करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक समाज सेवा का काम कर रहे हैं आप नाम में रखवान खाने को अंदर पहुंचवाओ समाज गाड़ी में से। हाँ साहब समाज बताएं। सेवा का काम कर रहे हैं, एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इन लोगों के लिए? क्योंकि काफी- देखिए, इस प्राकृतिक आपदा में निसंदेह मानवता रो रही है और जो साधन मुहैया यहाँ के निवासियों को होना चाहिए था, निसंकोच कहने में कोई दिक्कत नहीं, उतनी मदद इनको नहीं मिल पा रही थी। इस विपदा को देखते हुए हम सब मित्र मंडली ने तय किया कि यथा जगह जा जाकर हम इनको भोजन तो कम से कम उपलब्ध करा दें। इस कड़ी में विगत 2 दिन से जयसिंहपुरा क्षेत्र में हम लोगों ने DAV स्कूल, यमुना खादरों में पहुंच के वहाँ भोजन की व्यवस्था करी। आज हमने सुभाष इंटर कॉलेज, बंधन गेस्ट हाउस, मिलन गेस्ट हाउस आदि के बाद अब इन कॉलोनियों में जाकर हम यहाँ के निवासियों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो भूख से बिलख रहे हैं, महिलाएं हैं, उन सबके लिए भोजन पहुँच जाए, ऐसी व्यवस्था नावों के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। आप देखेंगी गाड़ियों में भर कर लाकर और नावों में रखकर अंदर तक जाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबको भोजन मिल सके। देखिए, एक सराहनीय काम समाज सेवियों के द्वारा जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा बेहद गंभीर नजर आ रही है। आप देख पा रहे हैं कि नाव के माध्यम से लोग अपना सामान जो है वो ढोते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन तक खाना पहुंचाने का प्रयास कुछ समाज सेवियों के द्वारा तो किया जा रहा है, लेकिन एक अंदाजा आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकल के जाऊंगी, मैं देख पा रही हूँ वहाँ पर स्थिति जो है, सड़कों पर लोग सोने को इस वक्त मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास इस वक्त ना घर बचा है और ना ही छत बची है, क्योंकि सभी लोग इस वक्त जो है पानी में डूबा हुआ सब कुछ नजर आ रहा है। छतों पर भी सोने के लिए व्यवस्था जो है वो नहीं हो पा रही, तो ऐसे में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया? यहाँ पे बहुत बड़ी हालत खराब है सबकी, छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी के घरों में पानी भर चुका है। यहाँ पर या कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं, कोई उसको ऐसे और बार लिया में, तुम लिया में, ऐसे लिया में वो खाना खिला रहे, तो भैया ऐसे कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं सभी लोगों की। मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं है। अंदर फंसे हुए हैं, उनके लिए खाना नहीं पहुँचा। 2 बार खाना पहुँच चुका है, 2 बार एक बार नहीं। जिन भैया से मदद करिए, भैया खाना पहुँचा रहे हैं, माँ बहन जो घर रहेगा हमको बताओ, अंदर तक पहुँचाने का काम करेंगे। हाँ, अंदर तक तो जाने की अब ये नाप के अब जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये नाप वाला चला गया, आ रहा जैसे नाप में बैठ के नाप में अंदर तक सबों के लिए ले। प्रशासन नाप भी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है किसी को। यहाँ प्रशासन यहाँ पे नाप भी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है किसी को। बहुत देर से नाप के लिए कह रहे हैं, जब एक नाप आ रही है वो लोग इतने हैं पर वो सब अंदर फंसे हुए हैं।
बाहर आदमी वहाँ से फोन आ रहे हमारे पास, भैया हम भूखे, हमारे बच्चे भूखे, खाना नहीं मिल पा रहा है। जो पहुँच गया तो गली पिट गया, अंदर आगे तक नहीं पहुँच पा रहा है। जब ये भैया जी यहाँ जो बोले कहाँ जहाँ तक इतना होगा हम सब भर रहा है। खाने की कमी नहीं है, जाने की व्यवस्था नहीं है, जाने की व्यवस्था कैसे बने? लोगों के लिए व्यवस्था व्यवस्था तो बहुत है, इतने लोगों के लिए व्यवस्था है, 1000 आदमियों की व्यवस्था है। सब गाड़ी भरी हुई है, सारी गाड़ियाँ भरी हुई तीन गाड़ी है, तीनों गाड़ी भरी हुई है, तीनों गाड़ियों में छोले चावल है। देते हुए आ रहे हैं, बंधन गार्डन में बांट के आए हैं, स्वास्थ्य सेंटर कॉलेज में बांट के आए हैं, सब जगह बांट के आए हैं, पर जाने नहीं है। एक अपील एज अ मीडिया के थ्रू मैं आपसे कहना चाहूंगी, क्योंकि जितने भी शरणालय हैं वहाँ तो भोजन मिल रहा है, लेकिन जो लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं उन तक भोजन नहीं पहुँच रहा। उन तक हमारी प्रशासन से यही निवेदन है कि उन तक के लिए कोई ऐसी व्यवस्था करी है, नाव द्वारा, कोई ट्रैक्टर द्वारा, कोई ऐसी व्यवस्था करी है। हम कम से कम 1 घंटे से यहाँ डटे हुए हैं, कोई भी व्यवस्था अभी तक नाव की कैसी भी नहीं है, ना कोई ट्रैक्टर नहीं, कोई नाव नहीं, गाड़ी तो जाएगी, गाड़ी जाएगी। यानी आप लोग भी असमर्थ हैं, क्या करें हम? अब जो लोग यहाँ हमारे पास तक आ रहे हैं उन लोगों के लिए तो व्यवस्था बन पा रही है, बाकी हम उनके घर तक जाने में थोड़ा सा वो नहीं हो पा रहे हैं। इतना पानी है, इतना आदमी डूब रहा है, इतना पानी है, बहुत सारा पानी है। और देख रहे हैं, अभी मैं जब इसी के बगल वाली गली तक पहुंची थी तो वहाँ नाव थी, लेकिन नाव चलाने वाला कोई नहीं था। स्टीमर्स की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर नहीं की गई है। अगर एक एक दो नाव या फिर यहाँ पर इस तरीके से लोगों के आवागमन के लिए तो वो हेल्प करेगी। एनडीआरएफ की टीम आ जाए, नहीं अभी कोई नहीं आई। है। लास्ट ईयर हेल्प थी, लास्ट ईयर एनडीआरएफ टीम थी, बोट थी, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड हियर। अब नहीं है, अभी नोबडी। क्यों नहीं है ऐसा? अब प्रशासन आके बोल जा रहा है यहाँ से खाली कर दो, उससे थोड़ी हो रहा है। खाली तो क्या है, मकान थोड़ी छोड़ देंगे। चोरी है, चोरी डकैती का, घर में सामान कहाँ लेके डोलेंगे, जो घर पे आदमी ये चीजें निकल के आ रही हैं बार बार कि चोरी का लोगों को डर सता रहा है। ऐसे में अब ये लोग जो हैं जो घरों में फंसे हुए हैं उन तक खाना पहुंच पाना जो है वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। समाज सेवी यहाँ पर लगे हुए हैं काफी तादाद में। इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कि पीछे कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर सेवा करने के लिए पहुंचे तो हैं, लेकिन वो भी असमर्थ नजर आ रहे हैं, क्योंकि अंदर जाएं तो जाए कैसे। पुल वाले हाईवे पर लाइट चालू करा है रात को, कम से लाइट भी नहीं थी, नहीं टोटली कट पड़ा हुआ। जो पुल पे भी लाइट नहीं चल रही, अंधेरे लोग यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो आज वितरित हो रहा है ये किसी संस्था से नहीं, एक पर्सनल व्यक्ति के द्वारा हो रहा है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी करता हूँ और आपको उनसे अवगत कराना चाहता हूँ। उन्होंने विगत कोरोना में भी पूरे समाज की सेवा करी थी, आज वही ये बाढ़ पीड़ितों के लिए खाना बनवा के लाए हैं। हमारे पीछे खड़े हैं बाबूजी श्री दिनेश जी। पूरा गोविंद नगर, पूरा पुलिस प्रशासन उन लोगों से वाकिफ है। कृपया उनका सहयोग करके उनको नाप दिलवाई जाए, ट्रैक्टर दिलवाई जाए, जिससे कि सारे बाढ़ आपने प्रशासन से कोऑर्डिनेट करने का प्रयास किया? अभी मैं बाबूजी से पूछता हूँ कि कोऑर्डिनेट कराए कि नहीं करा, लेकिन मैं आज पहली बार आया हूँ तो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत आज यही दिखी कि हमने अभी एसडीएम साहब से भी कहा था, एसडीएम साहब भी हमें कोई व्यवस्था नहीं करा पाए। अभी सुभाष सेंटर कॉलेज पे ही हम गए थे, वहाँ एसडीएम साहब हमें मिले थे, पर वो भी इस व्यवस्था में असमर्थ। सुभाष सेंटर कॉलेज में एसडीएम साहब मिले थे, पर वो भी इस नाप की व्यवस्था के लिए असमर्थ रहे। देख रहे हैं आप, प्रशासन कह रहे हैं कि प्रशासन खुद अब व्यवस्था कराने में फेल नजर आ रहा है। वैसे तो बहुत बड़े दावे जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन पीछे जो समाज सेवी आपको नजर आ रहे हैं उनसे साफ तौर पर कहा जा रहा है इनके द्वारा कि व्यवस्थाएं जो है वो अंदर जाने की नहीं है। एक तरफ ये दिखा दीजिए आप कि अभी भी सामान लेकर अपना सिलेंडर जो है वो पानी में नजर आएगा। थोड़ा सा जूम करके दिखा दें आप कि हाथ में सिलेंडर लगा हुआ है जो पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। लोग अपने आप को जैसे तैसे घसीटते हुए, खींचते हुए बाहर लेकर आ रहे हैं। हाथ में गैस चूल्हा भी नजर आ रहा है। घर का सामान जो है वो लेकर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। स्थिति हालांकि सामान्य होने की बात जो है वो प्रशासन के द्वारा कही जा रही है, लेकिन धरातल पर तस्वीरें कुछ और ही कहती हुई यहाँ साफ तौर पर दिखाई पड़ रही हैं।